ओके। तो पहले सबसे पहले हम समझने वाले बेसिक रूल्स, ठीक है। इसके इसके ऊपर पूरा इकोनॉमिक्स और पूरा मार्केट चलता है, ठीक है। ओके, तो समझ लो, ये बेसिक रूल समझ लो पहले। ओके, और एवरीवन, विराज विराज वो कहू नहीं, वीडियो ऑन रखवा सीधू निकाल दे इसको कहू। चलो लिसन नाउ। तो चैप्टर नंबर 18, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक रूल्स। ओके, तो सप्लाई वर्सेस डिमांड, पहला रूल ये होता है, ठीक है। देखो, अब एक सिंपल चीज आप दिमाग में रखो, ठीक है। किसी भी देखो, जैसे कि किसी भी चीज में यदि मान लो कि सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, सप्लाई बहुत ज्यादा है और उसकी डिमांड यदि कम है, ठीक है, उसकी डिमांड जो होती है ना वो कम है मान लो, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी? आपको मालूम है क्या होगा, प्राइस कम होगी, ठीक है। सप्लाई मतलब आप समझते हो ना, कोई भी चीज का सप्लाई, जैसे कि मान लो कि मैं बात करता हूँ शू, ठीक है, या तो फिर क्लोथ्स, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज है, कोई भी कमोडिटीज या कोई भी गुड्स है, ठीक है, मान लो कि यदि उसकी उसका सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, और यदि सप्लाई के सामने उसकी सॉरी, सप्लाई मतलब ज्यादा है, ठीक है, उसका, और डिमांड यदि मान लो कि उसकी कम है, ठीक है, तो प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या होगी, कम होगी। मतलब देखो, मैं यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म में लिख रहा हूँ। पहली चीज, सप्लाई यदि ज्यादा है कंपेयर टू डिमांड, डिमांड तो क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, प्राइस जो है वो फॉल होगी, ठीक है। अब ये रूल जो है ना उसको फिल करो, जितने रूल वहाँ यहाँ बता रहा हूँ ना, वो यदि आप फिल कर दोगे ना, तो ये जो चैप्टर है वो एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पहला रूल ये है, इफ द सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड द प्राइस विल फॉल। ओके, दूसरा रूल क्या है समझना, उससे अपोजिट दूसरा रूल, ठीक है। व्हाट इज सेकंड रूल, समझना ये, व्हाट इज सेकंड रूल, ठीक है। इफ डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इफ डिमांड, यदि डिमांड ज्यादा हुई, इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा। आप सोचो, किसी चीज, कोई चीज मार्केट में बहुत डिमांड में है, ठीक है, बट उसका सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ये पॉइंट दिमाग में रखो, सबसे पहली चीज। ओके, उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको पूछने वाला हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है कि प्राइस राइज होना जरूरी है कि नहीं? हेलो, हेलो, आपको क्या लगता है, प्राइस राइज होना जरूरी है कि नहीं? प्राइस राइज होना मतलब प्राइस प्राइस बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए, ठीक है। शुड देयर बी द इंक्रीज इन द प्राइस और नॉट, यस और नो? तो आंसर है यस, बट कैसे बढ़ने चाहिए, एक लिमिट के अंदर बढ़ने चाहिए, ठीक है, एक लिमिट के अंदर बढ़ने चाहिए प्राइस। यदि प्राइस एक लिमिट के अंदर बढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यदि प्राइस एक लिमिट के अंदर बढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। कैसे, ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हेलो, हाँ बोलिए। धवल पार्क में आप रामदेव पीर मंदिर देखा आपने? हाँ बस, तो वो के सामने, उसके रोड के सामने के साइड जो एक गली है ना, हाँ वहां पे आप अंदर आओ, और अंदर आते हो ना तो लेफ्ट साइड पहली गली में ही आना। वहां पे एक आपको, मतलब देखो ना, वहां पे आप आओ तो सही, पहले फिर कॉल करो ना एक, मतलब हाँ। हेलो, हाँ मिला मतलब। एक मिनट में आ रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ।
ओके, तो पहला रूल ये है, ठीक है, यहाँ पे कि जब भी सप्लाई ज्यादा होगी, एक सेकंड, यस कम इनसाइड, यस यस कम इनसाइड, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ। यू आर इन 9th और 10th, और वो 9th में है ना, आइए आइए, वेट फॉर 2 मिनट। नहीं नहीं, फीस की भी जरूरत नहीं, फीस मैं आपको 1 वीक बाद आराम से बताऊंगा, ठीक है, क्या करना है वो, ठीक है ना। ओके, तो ये 7 से 8 का जो हाँ, टाइम है वो चलेगा, सुबह वाला ये, हाँ। सुबह शायद मैं रोज नहीं रख पाऊंगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, वो मैंने बोला था ना आपको 6 बजे वाला कुछ हाँ, ऐसा 6 कुछ कर बजे दूंगा। से बाद श्योर में रखना तो भी चलेगा, श्योर श्योर, ठीक है, पहले इसको 1 वीक आने दो, पहले देखो तो सही, मतलब कैसी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है ना। ओके चलो, ठीक, 8 बजे, साढ़े 8 बजे ठीक है, तब आ जाना। ओके, और ये 9th वाला का वो मैं आज पक्का बताता हूँ आपको, कंफर्म है ना। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन नाउ। ओके, तो ये बंद कर दो ना, डोर बंद कर दो। ओके, तो वंस अगेन लेट अस स्टार्ट, कीप योर वीडियो ऑन। तो देखो, प्राइस राइज, क्या प्राइस राइज होना जरूरी है, क्या प्राइस राइज नहीं होगा तो नहीं चलेगा, और इज इट कंपल्सरी टू हैव द प्राइस राइज। तो द आंसर इज प्राइस राइज, समझना ध्यान से, मैं दो यहाँ पे आपको बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक है ये, ठीक है। ओके, तो पहला बेसिक मैंने क्या कराया आपको, पहला बेसिक क्या कराया मैंने, क्या, सप्लाई यदि ज़्यादा होगी डिमांड से तो क्या होगा, प्राइस कम होगा। आप सोचो ना, कोई भी चीज़ है यार, जैसे सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूँ, ठीक है, यदि मार्केट में मान लो कि बहुत सारे टीचर्स आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मार्केट में बहुत सारे टीचर्स आ जाए तो क्या होगा, सीधी बात है, आपको कम फीस में आपको ट्यूशन मिल जाएगा, सीधी बात है ना। क्वालिटी की बात अलग है, वो बाद में बात करता हूँ, बट यदि सप्लाई ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का तो क्या होगा, उसकी प्राइस कम होगी, ठीक है। सप्लाई किसका ज़्यादा, मैंने एग्जाम्पल दिया, टीचर्स का सप्लाई ज़्यादा है, मान लो डिमांड कम है, स्टूडेंट पढ़ते ही नहीं है, सप्लाई बहुत ज़्यादा आ गया है, तो क्या होगा, प्राइस कम करनी पड़ेगी, सीधी बात है। और यदि मान लो कि डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, स्टूडेंट को बहुत कुछ पढ़ना है बट अच्छे टीचर नहीं मिल रहे, डिमांड बहुत ज़्यादा है अच्छे टीचर के, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा। ये रूल है, ये इकोनॉमिक्स का रूल है, इकोनॉमिक्स का तो नहीं, ये तो नेचर है, ठीक है, ये तो नेचर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है, ये पहला रूल आप दिमाग में रखना, जो कि आपको हर एक चीज़ में काम आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दूसरा, दूसरा रूल मैं जो आपको बता रहा हूँ वो क्या समझना, मतलब कि क्या प्राइस राइज होना जरूरी है, तो आंसर क्या है उसका, आंसर क्या, एक लिमिट में होना प्राइस राइज, तो वो जरूरी है, प्राइस राइज एक लिमिट में होना जरूरी है। अभी आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा सुन के, क्या बोल रहे हो सर, प्राइस राइज होना जरूरी है ना, प्राइस राइज होना जरूरी है, ओके।
तो ये जरूरी है। क्यों है, कैसे है, कैन एनीवन गिव मी द आंसर? नहीं बोलोगे आप, मुझे मालूम है नहीं बोलोगे, आई नो दैट। आता होगा तो भी नहीं बोलोगे, ठीक है। बट किसी को जस्ट मालूम है, यू कैन रेज योर हैंड। क्या लॉजिक किसी को मालूम है? किसी को मालूम है क्या लॉजिक? यू कैन रेज योर हैंड इफ यू नो द लॉजिक। जस्ट मैं पूछूंगा नहीं, डोंट वरी। बट क्या किसी को मालूम है? जल्दी बताओ, मुझे मालूम हो तो। किसी को मालूम है लॉजिक कि प्राइस राइज होना क्यों जरूरी है? चलो मैं इसका आंसर देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, समझना। देखो, मान लो कि मेरी एक इंडस्ट्री है, समझना। ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है, मेरी एक इंडस्ट्री। मान लो कि मेरी इंडस्ट्री लेटर से मैं कपड़े बनाता हूँ, क्लोथ बनाता हूँ, क्लोथ्स, समझना ध्यान से, ठीक है। अच्छे अच्छे अलग अलग तरह के क्लोथ्स क्लोथ्स बनाता हूँ, ठीक है। कोई भी क्लोथ हो, मेल फीमेल, बच्चे का क्लोथ, कोई भी उस तरह का मैं क्लोथ्स बनाता हूँ, ओके। मान लो कि मैंने क्या किया, वो क्लोथ्स जो है उसको मार्केट में बेचा, समझ में आ रहा? अभी देखो, पहले मान लो कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था, समझना, फर्स्ट ईयर जो था उस पे मैंने क्या किया, एक टी शर्ट जो था ना, टी शर्ट उसका प्राइस कितना रखे, 200 रुपये रखे, समझना, सेलिंग प्राइस, समझना। और जो पैंट था ना, पैंट, उसका मैंने प्राइस रखा, मान लो कि 300 रुपीज़ का एक पीस रखा, समझ में आ रहा है? मतलब पैर कितने में सेल कर रहा हूँ मैं, 500 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो कि मुझे मुझे समझना कि वो जो पैर है, मान लो 350 रुपीज़ में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरा इतना है। देखो मैं बहुत ही डीप में एग्जांपल दे रहा हूँ, सो दैट आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतना ही समझ में आएगा ही, ठीक है। सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है? मेरी एक कंपनी है, कौन सी कंपनी है? क्लोथ बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। तो मेरे को जो एक पैर है ना, एक शर्ट और एक पैंट की जो एक पैर है, मेरे को 350 रुपीज़ में पड़ रही है, मतलब समझना, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कितना है, 350 रुपीज़ का है। और जब मैं उसको सेल कर रहा हूँ मार्केट में, तो मैं कितने में सेल कर रहा हूँ, 500 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। मतलब मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 150 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? ओके। अभी मान लो कि दूसरा साल आ गया, समझना, दूसरा साल आ गया यहाँ पे, ओके। अभी दूसरे साल में क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज होगा और क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे, समझो बात को। दूसरा साल यदि आ गया तो मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, क्या चेंज करना पड़ेगा, समझना ध्यान से। मेरे अंडर में, मान लो कि मेरी कंपनी में अंदर 10 वर्कर काम कर रहा है, मान लो एक इंजीनियर काम कर रहा है, मान लो। तो वो इंजीनियर और वर्कर मुझसे क्या बोलेंगे, साहब 1 साल हो गया, सैलरी तो बढ़ाओ। आपने लास्ट ईयर जो सैलरी बोली थी वही सैलरी आप रख रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, ये तो चीटिंग है। तो मुझे सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, समझ में आ रहा है? और सैलरी बढ़ाऊंगा मैं तभी तो उनको भी मोटिवेशन मिलेगा ना, आप सोचो बात को, है ना। आपको मालूम है, हम सब जो वर्क करते हैं, तो आपको मालूम होगा, यदि आपके फादर या कोई बैकग्राउंड से कोई जॉब करते हैं तो हर साल इंक्रीमेंट आता है जॉब में, है ना, कि इस साल इतना इंक्रीमेंट आया, इस साल इतना इंक्रीमेंट आया, ओके। तो ये इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट आना एक मोटिवेशन है कोई भी काम करते हुए आदमी के लिए, है ना। हम ये सोच के काम करते कि अच्छा काम करेंगे तो बॉस हमको ज्यादा इंक्रीमेंट देगा, और ये फैक्ट है, एक तरह का मोटिवेशन है एम्प्लॉय के लिए। तो ये जो उनको उनको इंक्रीमेंट देना है, वो मैं अपने प्रॉफिट से थोड़ी दूंगा भाई, सीधी बात है ना। मैं तो अपने जो फिक्स रुपीस मेरा तो, और यदि मैं एक पहले साल 150 रुपए कमा था, तो मेरा टारगेट क्या होगा, दूसरे साल में क्या कितना कमाऊं, एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो कमाऊं ना मैं, ऐसा मेरा टारगेट भी होगा। और साथ में इनको भी मेरे को ज्यादा सैलरी देना है। यू कैन कम हियर, यू कैन कम हियर और हियर, समथिंग लाइक दैट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये मेरा टारगेट होगा कि नहीं होगा, आप सोचो खुद। मैं पहले साल कितना रुपीस कमाया, मतलब मेरा प्रॉफिट 150 रुपीज था, तो दूसरे साल मेरा टारगेट क्या होगा, क्या होगा मेरा टारगेट, कि मैं कितने रुपीस अर्न करूं, 170 रुपीज तो मेरे को अर्न करने ही है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा पैसे मुझे चाहिए वो कहाँ से आएंगे, ऑफ कोर्स मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्राइस राइज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरे को? मैं पहले चीज मेरी कितने में बेचा था, 500 में बेचा था ना, तो अभी मैं कितना कर दूंगा उसको, 600 रुपीज कर दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और साथ में मेरे अंदर जो काम करने वाले लेबर वगैरह है, वर्कर्स है, इंजीनियर है, उनका सैलरी में इंक्रीमेंट कर पाऊंगा। बोलो यहाँ तक समझ में आया? एग्री और नॉट? ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले रीजन समझ में आया आपको कि नहीं आया, कि प्राइस राइज किस लिए जरूरी है? ओके। अभी दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बताता हूँ, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, समझना, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है, कि प्राइस राइज होना क्यों जरूरी है, ठीक है, समझना। अगेन देखो, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, समझना। आपको एक चीज मालूम है ना, कोई भी कंट्री उसका डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट किसके ऊपर, डेवलप, कोई भी कंट्री कितनी डेवलप होती है मालूम है आपको, जितना उसका जीडीपी हाई होगा। देखो मैं पूरा सीक्वेंस लिख रहा हूँ, एक एक चीज को समझना ध्यान से।
कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट जो है, कोई भी कंट्री कैसे बोलते हैं कि बहुत डेवलप हो रही है, तो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, जीडीपी कैसी होनी चाहिए, उस कंट्री की हाई होनी चाहिए। समझना ध्यान से पूरा साइकिल। अभी जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी कैसे हाई होगी, आपको मालूम है, किसी को मालूम है क्या जीडीपी कैसे हाई होगी? जीडीपी का मतलब फुल फॉर्म अभी दिमाग में रखो, जीडीपी का आपको फुल फॉर्म मालूम होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ओके, तो समझना, कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, कोई भी कंट्री आगे बढ़ रही है, ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं, कब बोल सकते हैं ऐसा, जब उस कंट्री का जीडीपी ज्यादा होगा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? किसी को मालूम है क्या जीडीपी का मतलब मालूम क्या होता है? तो जीडीपी का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री जो है ना वो एक्सपोर्ट समझते हो ना, कोई चीज को बाहर बाहर देना, अपनी कंट्री से कोई चीज बाहर जाती है इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो कंपेयर टू इंपोर्ट। समझ में आता है कि नहीं आता ये? इसको मैं थोड़ा डीप में समझाता हूँ। देखो ये मैंने 3-4 रूल्स बनाए ना, बहुत बेसिक रूल है, समझना, ये आपको समझ में आ गया ना, आपका ये पूरा चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, तो समझना, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री जो है उसका डेवलपमेंट ज्यादा है या कम किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी जीडीपी के ऊपर। इंडिया की जीडीपी को जो भी 6 के आसपास है, ठीक है, 6 के आसपास है, होनी चाहिए 10 के आसपास, बट 6 के आसपास है। चाइना की जीडीपी बहुत अच्छी है, 11 के आसपास है। तो इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ, समझना। देखो जीडीपी का जो नंबर आता है ना, किसके ऊपर आता है, कोई भी कंट्री ने एक साल में कितना एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया, बराबर। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि ये अपना इंडिया है, ठीक है, अभी हमको मालूम है इंडिया में अभी अभी कल एक स्टूडेंट जो प्राची है वो आईफोन लेके आए, ठीक है, आईफोन 55,000 वर्थ रुपीज 55,000। इवन मेरे पास जो फोन, इट इज ऑल्सो रेडमी MI। मैं खुद एक नया टीवी लाने के लिए सोच रहा हूँ, इट इज ऑल्सो ऑफ MI, ठीक है, यहाँ पे ट्यूशन में रखने के लिए। तो देखो ये सब क्या है, देखो ये सब आप बाहर की कंपनी बाहर की कंपनी से आप मंगा रहे हो ना, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इंपोर्ट हुआ, एक तरह का इंपोर्ट हुआ। यदि कोई बाहर की कंट्री की चीज इंडिया में आती है तो क्या हुआ, इंपोर्ट हुआ। और कहीं कई बार ऐसा होता है इंडिया में कोई चीज होती है ना वो बाहर जाती है। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल ऑफ द थिंग्स व्हिच वी इंडियंस आर एक्सपोर्टिंग? अभी आपने 2-3 दिन पहले मान लो कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना होता तो आपको पता होता कि वी एक्सपोर्ट हनी। हनी समझते हो ना, शहद, मध। हम बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करते हैं और बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं हनी। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे आपको एग्जांपल दिया, समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल यदि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है कंपेयर टू इंपोर्ट, तो क्या होगा, आप समझ में आ रहा है? देखो आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा मतलब कि आप ज्यादा चीज बेचते हो और लेते कम हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा कंट्री को, और वही होता है जीडीपी। सीधी बात है, समझ में आया? मैं आपको सिंपल आपके घर के लेवल में समझाऊं, आपके घर के लेवल में। तो मान लो कि आपके घर में इनकम जो होती है, मान लो टोटल मंथली इनकम होती है, मान लो 40,000 की इनकम मान लो, और सामने खर्चा जो है मान लो कि 50,000 का खर्चा है। तो क्या हुआ, देखो आपका इंपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट कम है आपका, जो आता है पैसा वो कम है और जाता है पैसा वो ज्यादा है ना। तो इस समय में क्या हो रहा है, आपके घर की जीडीपी क्या हो रही है, डाउन हो रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बट मान लो कि आपका इनकम मतलब कि इंपोर्ट जो है ना आपका वो 40, और सामने जो एक्सपोर्ट खर्चा है वो सिर्फ 20,000 है। तो आपको अल्टीमेटली थोड़ा सेविंग हो रहा है बैंक में, तो ये क्या है, आपका जीडीपी हाई जा रहा है आपके घर का। बस ऐसा ही लॉजिक अभी हम दिमाग में रखो, सिंपल। अदरवाइज ये बहुत डीप में है, इतना सिंपल नहीं है। बट एज पर योर 10th, बीइंग इन द 10th, दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट। जीडीपी में बोलूं तो आपको दिमाग में आना चाहिए व्हेन आई स्पीक द जीडीपी। समझ में आया? तो अभी तो आप एग्री हो कि नहीं हो, यदि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होना है तो उसका जीडीपी आप होना चाहिए। और जीडीपी यही चीज एक्सप्रेस कर रहा है कि वो कंट्री ने क्या किया है एक साल में, अपनी कंट्री में से दूसरे कंट्री में जो सामान बेचा है ना उसका सम ज्यादा है कंपेयर टू जो उसने दूसरी कंट्री से लिया है। एग्री और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आया? और सीधी बात है, आप सोचो, अब जो सामान है कब ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जब आपके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी हो, आपके पास अच्छे अच्छे इंजीनियर हो, आपके पास एकदम काबिल और मेहनतू लेबर हो। सीधी बात है ना। और यदि आपके पास मेहनत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ये फैक्ट है। तो यहाँ पे कोई नया चीज नहीं है, वही बस वही बात यहाँ पे बता रहे हैं, और कुछ नया यहाँ पे नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो आप यहाँ पे और कुछ नया पे नया नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ में आया? ओके, अभी समझना, ये यहाँ पे मैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर वापस आ रहा हूँ। ओके, अभी यदि आपको एक्सपोर्ट ज्यादा करना है, समझना ध्यान से, एक्सपोर्ट ज्यादा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाओगे, आप सोचो। आप एक्सपोर्ट कब ज्यादा कर पाओगे? एक्सपोर्ट का मतलब कि आप दूसरी कंट्री में वो चीज कब बेच पाओगे, जब आपकी खुद की कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने जैसे कि बोला, मान लो कि मेरी एक कंपनी है जो कि मेरी कंपनी है, मान लो कि जो क्लोथ मतलब कि गारमेंट्स वगैरह बनाती है, मान लो कपड़े बनाती है, क्लोथ्स बनाती है, गारमेंट्स बनाती है।
तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं यही देखूंगा ना कि मेरे लोकल मार्केट में जितना हो सके वो माल बिक जाए। उसके बाद यदि मान लो कि एक्सेस चीज बची है, तो एक्सेस में कहाँ बेचने का ट्राई करूंगा, फॉरेन कंट्रीज में बेचने का ट्राई करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी समझना ध्यान से। अभी मेरे को उसके लिए मेरे को इतना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा ना, इतना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा ना। तो इतना ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मेरे को अलग अलग कंपनी डालनी पड़ेगी। तो अलग अलग कंपनी डालने के पैसे कहाँ से आएंगे? यदि मैं ज्यादा प्रॉफिट अर्न करूंगा। ज्यादा प्रॉफिट कैसे अर्न करूंगा? यदि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तब। समझ में आई पूरी साइकिल? देखो समझ में आया कि नहीं आया? तो प्राइस राइज किस लिए जरूरी है समझ में आया? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आप सोचो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना। प्राइस राइज अल्टीमेटली कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी जरूरी है। देखो डेवलपमेंट के लिए कैसे? बिकॉज किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो उस कंट्री का जीडीपी हाई होना चाहिए। हाई कब होगा? जब वो कंट्री में से एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। एक्सपोर्ट ज्यादा कब होगा? जब वो कंट्री में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा होगी। इतनी इंडस्ट्रीज होगी कि वो अपनी कंट्री की डिमांड तो पूरी कर ही रही, साथ में जो ज्यादा माल बनता है ना वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दूसरी कंट्री की कंपनी को अच्छी खासी कंपटीशन दे रही है। आप देखो चाइना का एग्जांपल देखो, ये चाइना का जो फोन है एमआई, या जो उसके टीवी आते हैं, एमआई के भी टीवी आते हैं, वो हम इंडियंस क्यों खरीदते हैं? बिकॉज एक तो उसके टीवी सस्ते आते हैं, मतलब कि बीइंग द चाइनीज कंपनी वो इंडियन मार्केट को कितना कवर कर रही है। देखो आप, आर यू गेटिंग और नॉट? तो यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, चाइना क्या कर रही है, वो अपनी कंट्री में से सामान को एक्सपोर्ट कर रही है और हम वहां का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसकी जीडीपी हाई होगी, हमारी नहीं होगी। आप समझो बात को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा फंडा? ओके। अभी ये करने के लिए हमको क्या करना है, हमको यदि डेवलपमेंट चाहिए, मतलब कि हमको जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। समझो डेवलपमेंट के लिए हमारी जीडीपी बढ़ानी पड़ेगी। जीडीपी बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा सामान का। तो एक्सपोर्ट ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, और ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि हमारी रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करे, बट साथ में वही चीज सस्ते और अच्छे दाम में और क्वालिटी के साथ बाहर बेच पाए। समझ में आ रहा है? तब जाके क्या होगा, हमको वो कंट्री से हमारी कंट्री में पैसे आएंगे। इसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नॉट फॉरेन एक्सचेंज, सॉरी फॉरेन एक्सचेंज, नॉट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज। रिमेंबर ऑल दिस टर्म, फॉरेन एक्सचेंज। तो वो कंट्री में से हमारे कंट्री में क्या आएंगे, पैसे आएंगे, और जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। तो इतनी ज्यादा इंडस्ट्री अपने आप तो एस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी ना। आप सोचो, यदि मेरे पास, आपने देखा होगा मूवी में कोई ऐसा स्टोरी, सक्सेस स्टोरी, एक की, पहले तो मैं बहुत ही गरीब था, फिर एक छोटी सी कंपनी डाली, फिर उसके ऊपर से 3-4 कंपनी का मालिक बन जाता है। तो ये अपने आप बनता है क्या 3-4 कंपनी का मालिक? प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा ना उसको। प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब वो अपनी चीज मार्केट में अच्छे दाम से बेच पाएगा तब ना। अच्छे दाम से बेचना मतलब क्या, प्राइस क्या होनी चाहिए, राइज होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? फिर वो प्राइस राइज होगी, उसमें से वो मुनाफा मतलब प्रॉफिट अर्न करेगा, और फिर वो प्रॉफिट से दूसरा यूनिट एस्टेब्लिश करेगा, और दूसरा यूनिट एस्टेब्लिश करेगा तो उसके उसके पास बहुत ज्यादा सामान मैन्युफैक्चर हो जाएगा। वो सामान अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट तो पूरी करेगा ही, और देखो वो यदि अपनी कंट्री की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो उससे बेनिफिट दूसरा ही होगा कि हमको वो सामान के लिए, सामान जो है बाहर की किसी कंट्री से मंगाना पड़ेगा नहीं, और जो ज्यादा सामान बचेगा उसमें से वो हम दूसरी कंट्री में बाहर बेच भी सकते हैं। समझ में आया? जिससे अपना जीडीपी अप होगा, और यदि जीडीपी अप हुआ तो अल्टीमेटली वही प्राइस राइज आप लोगों को, मतलब कॉमन पीपल को बेनिफिशियल होगा। तो आई एग्री और नॉट? आप लोग समझ में आया अभी कि प्राइस राइज होना क्यों जरूरी है, या नहीं आया बोलो? तो देखो जब भी कोई पूछे कितना स्ट्रेंथ लगता है, नहीं इधर, और हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस राइज कितने रेट से होना चाहिए, तो आंसर इज 6%, सॉरी 3% के रेट से होना चाहिए। कितने परसेंट के रेट से? यहाँ पे शायद बुक में लिखा नहीं है, बट मुझे स्टिल याद है, व्हेन आई वाज इन 10th, आई स्टिल रिमेंबर इट। ये रेट होना चाहिए प्राइस राइज का, 3% रेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि देखो हद से ज्यादा होना चाहिए, ऐसा नहीं है प्राइस राइज, समझना, वो भी यहाँ पे लिखा है। यदि प्राइस राइज हद से ज्यादा होगा ना तो वो भी गलत है, बट यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि प्राइस तो होना ही नहीं चाहिए तो बहुत गलत है। ठीक है? तो ये समथिंग विच इज आई थिंक वेरी न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। ठीक है? अब तक हमने यही सुना होगा, आपने आपके पेरेंट्स को भी आप बोलोगे आज कि क्या आपको मालूम है प्राइस राइज होना चाहिए।